पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कहा गया कि पूरी कौम और हुकूमत को मजमूई कौमी रविश अपनाने की ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ कौमी रद्द-ए-अमल की हिमायत करते हैं। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने और कौमी सलामती कमेटी के तयशुदा अहदाफ हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान के कौमी मामलात में अगले 48 घंटे अहमियत इख्तियार कर गए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। रकम अदायगी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 18 अप्रैल को रिपोर्ट की जाए। चीफ जस्टिस की इन चैम्बर समात में अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना। बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा मुल्क में जमहूरियत को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। कौम को कहता हूँ आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। बोले इमरान खान वापस ना आ जाए इसलिए निजाम तबाह किया जा रहा है। तोशाखाना इशू पर कप्तान ने हुक्मरान इत्तेहाद को निशाने पर रख लिया। कहा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम ने तोशाखाना से गाड़ियां ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने पर हुकूमती हीले बहाने खत्म न हो सके। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन फंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को जारी हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वजीर कानून आईनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। इलेक्शन से फरार हुकूमत का अदलिया पर एक बार फिर पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर। आला अदलिया के फैसलों पर नज़रसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी का बिल भी मंजूर। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। नए पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करें। पार्लियामेंट की कौमी सलामती इजलास में आर्मी चीफ का कौमी क़यादत को 2 टोक पैगाम। कहा अमन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ हुकूमत भी शामिल होगी। दहशतगर्दों के पास रियासत की रिट को तस्लीम करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। इलेक्शन से भाग नहीं रहे। आइन के तहत इलेक्शन एक साथ कराने के हामी हैं। नून लीग के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का अभी फैसला नहीं किया। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा जनरल बाजवा ने कहा था 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं, जिस पर उन्हें जवाब दिया बिस्मिल्लाह करें क्योंकि शेर पर चढ़ना आसान है, उतरना नहीं। मजीद कहा जमहूरियत को खतरा हुआ तो जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े होंगे। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा। अहले खाना का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील की जाएगी। जल्द से जल्द समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। अगवाकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा होगा। पिटीशन आकाश राम के भाई की जानिब से आज दायर की जाएगी। के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 5 रोज गुजर गए। पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बेटे की जुदाई में गम से निढाल मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आकाश की अदम बाजियाबी की सूरत में समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने सहाफियों के हमरा एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज बन गई। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का वजीर आजम, फैसला आज मुतवक्की। तहरीक इंसाफ की आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल। PTI ने आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया। चौधरी यासीन अपोजिशन के मुत्तफिक का उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में पेश। 3 रोजा रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत के बाहर PTI कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे।
क्वेटा का मुल्क भर से रेल राब्ता बहाल। 7 माह बाद जाफर एक्सप्रेस 850 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। गुज़िश्ता सैलाब में पुल और ट्रैक तबाह हो गए थे। पुल 65 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तामीर किया गया। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में अपने फौजी खुद मरवाए। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर का इंकशाफ। सत्यापाल कहते हैं कि मोदी सरकार को पुलवामा वाक़े का इल्म था। फौजियों को मरवाने के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने मुझे खामोश रहने का कहा। हमले का मकसद बीजेपी को इलेक्शन में कामयाब करवाना था। पुरआशूब दौर में जज्बा खिदमत की मिसाल। खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। बिल्किस ईदी उम्र भर यतीमों मिस्कीनों का सहारा बनी रही। जमाने के ठुकराए हजारों बच्चों के लिए मां बनी रही। पहले टी20 में मेहमान टीम को 88 रन से शिकस्त दे दी। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए, मैन ऑफ द मैच रहे। 5 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।